बिहार सरकार हो या फिर जिला प्रशासन, चाहे लाख दावे कर ले जहानाबाद सदर अस्पताल की स्थिति में सुधार लाने की, लेकिन स्थिति वही धाक के तीन पात की तरह है। हम बात कर रहे हैं जहानाबाद सदर अस्पताल की। जहानाबाद सदर अस्पताल में डॉक्टर की काफी लापरवाही देखने को मिली, जहां की डॉक्टर अपने ड्यूटी से गायब नजर आए और आए भी तो अपने समय के 3 घंटे बाद। वहीं डॉक्टर के समय पर उपलब्ध न होने के कारण लोग काफी परेशान व आक्रोशित दिखे। दूर ग्रामीण इलाके से आए मरीजों से जब हमने बात की तो पता चला कि अस्पताल तो भगवान भरोसे चल रहा है। जब मन करता है डॉक्टर आते हैं, जब मन करता है नहीं आते हैं। और हम लोग गांव से अपनी तकलीफ के कारण सुबह ही आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब 3-4 घंटे लेट आते हैं और तब तक हमारा मरीज दर्द से छटपटाता रहता है। तो वहीं इस स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई सीरियस केस इसी दरमियान आ जाए तो उसका क्या होगा और गुस्साए परिजनों का रिएक्शन क्या होगा। हालांकि अपनी ड्यूटी के 3 घंटे बाद जब डॉक्टर साहब की नींद खुली तो वो अपने ड्यूटी पर आए और मरीजों को देखने बैठे। हालांकि जिस डॉक्टर की ड्यूटी आज इमरजेंसी में लगाई गई थी वह डॉक्टर साहब छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन उनके बदले में जिन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी वह आज हॉस्पिटल ही नहीं आए। इसी चक्कर में आपातकालीन स्थिति में आए हुए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी तरह अस्पताल प्रबंधन ने एक डॉक्टर का व्यवस्था कराया और वह समय समय पर आकर मरीजों को देखें। हालांकि अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक बिहार सरकार के अस्पतालों का हालात इसी तरह से चलता रहेगा। अस्पताल में आपको यहाँ पर 3 घंटा हो गया है। अच्छा, अभी तक यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ। किस तरह के मरीज लेकर के आए यहाँ पर आप? दोनों विवाद, जमीनी विवाद है। अच्छा। विवादी के वजह से माथा फट गया है। अच्छा। और माथा फटने से बेहोश बहुत देर तक अभी तक था। अच्छा, इलाज के लिए अभी तक के कोई सुविधा नहीं है। किसी तरह कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो हुआ। इसके पहले अभी मैंने जो यहाँ का है सिस्टर वो सब देख सुन किए हैं। डॉक्टर यहाँ नहीं है अभी तक के नहीं है। कितना घंटा से डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? 3 घंटा से आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं? भटक का और लोग चले गए। उनका भी हमारे पास का है कि मोबाइल में वीडियो है, जो यहाँ से लाचार होकर चले गए। मरीज का क्या स्थिति है? मरीज का स्थिति तो देखा जाएगा ना, अभी आप लोग भी देख सकते हैं। बेहोश है क्या? हाँ, कुछ होश में आया है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम प्रमोद विश्वकर्मा अमैन। कहाँ घर है? अमैन। कौन गांव का मामला है? यह है भेड़ सिकरिया का। जहानाबाद में संत शिरोमणि रविदास जयंती के 644वें जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय में कला संस्कृति और साहित्य मंच के तत्वाधान में कविता पाठ और भजन गायन का प्रस्तुति किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन घोसी के सम्मानित विधायक कॉमरेड रामबली यादव ने किया। उन्होंने समाज में समता मूलक व्यवस्था के अग्रणी रैदास की जयंती पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि हम लोग भी ऐसे महान पुरुषों का अनुसरण करें, तभी समाज समृद्ध बनेगा। वहीं स्थानीय विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने कहा कि हम अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम लोग एकजुट और मजबूत बनेंगे। कार्यक्रम के आयोजक कर्ता अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया है। जहानाबाद जिला में जहानाबाद के सभी साहित्यकार, सभी साहित्य प्रेमियों का ये आज मंच सजा है जहानाबाद मुख्यालय में। यहाँ शहर के माननीय विधायक सुदय यादव जी और पूर्व विधायक लोग उपस्थित हुए हैं और घोसी के वर्तमान विधायक रामबली यादव जी आए। सब लोग का हार्दिक स्वागत हुआ। जयंती समारोह में खास करके क्या कार्यक्रम आप किए हैं आज? आज जयंती के अवसर पर मानव धर्म का पाठ पढ़ाया गया। आज मानवता के प्रति समर्पित पूरे संसार में जहां आज कोलाहल मची है, संत शिरोमणि रैदास जी जैसे महापुरुषों की जीवन जयंती पर मानवता धर्म की पाठ पढ़ाया। NH-83 4 लेन किसान संघर्ष समिति जहानाबाद के द्वारा बाईपास में अधिग्रहित जमीन मालिकों के द्वारा पिछले 1 महीनों से किसानों के द्वारा संघर्ष जारी है। किसान समिति के बैनर तले आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम प्रतिदिन नियमित रूप से बाईपास निर्माण के बगल में दौलतपुर मौजा में किसानों के द्वारा किया जा रहा है। किसानों के धरना पर बैठने के बावजूद लगातार उनकी विनती, उनके संघर्ष को जिला प्रशासन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
फिर भी किसान अपने मांग को लेकर हतोत्साहित होने वाला नहीं है। आज धरना स्थल पर जहानाबाद विधायक सुदय यादव का आगमन हुआ। धरना पर बैठे किसानों को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप लोगों ने कोई गलत मांग नहीं रखा है, आपकी मांग उचित एवं जायज है। सरकार को आपके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उचित मुआवजा देना चाहिए। हम किसानों के लिए हर समय 24 घंटा खड़े हैं। आपके संघर्ष में हमारा समर्थन है, हम साथ हैं। प्रशासन और सरकार आप तमाम किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है, जिसकी मांग हम सदन से लेकर सड़क तक करेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेंगे। जहानाबाद के मंगल नगर बभना में संचालित बाल विद्या मंदिर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी को दिखाया गया। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर अक्षय कुमार ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। इसी उद्देश्य के साथ इस तरह का आयोजन किया जाता है। इस प्रदर्शनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर प्लांट का प्रथम स्थान श्रुति कुमारी द्वारा निर्मित सैनिटरी नैपकिन को द्वितीय तथा वाटर प्यूरिफायर प्रदर्शनी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में वर्ग 10वीं के छात्र रोहित कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसने बिना वायर बल्ब जलाने का सफल प्रयास किया। में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और ये एग्जीबिशन आज नेशनल साइंस डे भी है, जिसके उपलक्ष्य में साइंस एग्जीबिशन लगाए हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको साइंस की उपलब्धियों से अवगत करवाना, साथ ही उनके अंदर छुपी वैज्ञानिक जो सोच है उसको बाहर निकालना। मंदिर 10+2 तक अपलेटेड मंगल भवना में बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय साइंस दिवस के अवसर पर साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत सारे क्षेत्र में इस आधुनिक युग में साइंस के विषय में उन्हें बताने का काम किया कि आज अगर साइंस है तो हम डेवलप हैं, अगर साइंस नहीं होगा तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। आज साइंस का ही देन है कि हम घर बैठे देश विदेश कहीं से भी बातें कर लेते हैं, देश विदेश मिनटों में चले जाते हैं। पहले इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों ने आज साइंस एग्जीबिशन की व्यवस्था की है।